हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा टॉपिक और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस टॉपिक के लेक्चर नंबर 1 के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक बात हम आप लोगों को बता दें कि जो ये अलजेब्रा टॉपिक है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना है और हर एक चीज को अच्छे से सीखना है दोस्तों। ठीक है, फिलहाल हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं इसके लेक्चर नंबर 1 के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहला हमारे पास में कॉन्सेप्ट है, ठीक, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 में क्या है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2, ठीक है, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसका करने का हम आपको बेसिक तरीका, ठीक, और बेसिक नहीं उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके लिए जुगाड़। ठीक, हम आपको एक जुगाड़ बताने वाले हैं, ठीक, एक ट्रिक बताने वाले हैं। उस ट्रिक को आप अच्छे से तैयार करिएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सेकेंड के अंदर ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल देखते हैं हम लोग इसके पहले बेसिक के बारे में, फिर बातचीत करेंगे इसकी जुगाड़ के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो अब इसका बेसिक क्या होता है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2। ठीक है, अब आपको पता है ना, हम लोगों ने बचपन में सीखा है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, एक बार दोस्तों हम लोग इसको लिख रहे हैं, अब आप बाकी सब आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप इसका क्या करिएगा, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो क्या करोगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर में क्या है आपका 2, तो 2 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो बचपन में आपको सिखाया गया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो आपने ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक, अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको खोल लीजिए जरा, तो क्या मिलेगा आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, बराबर 2 का स्क्वायर। ठीक, और आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना हो जाना है, 4। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर x को x से काट दीजिए। ठीक, तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ठीक, अब आपको 2 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस 2 यानी कि 2। ठीक, यानी आपका जो फाइनली आंसर निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 2। ठीक, ये तो इसका बेसिक तरीका था। ठीक, अगर आप वहां पर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व तो कर देंगे क्वेश्चन को, लेकिन केवल एक क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन है आपके छूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना आज का दौर जो है वो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन का है। ठीक, अगर आप किसी कंपटीटर से 2 कदम भी पीछे रह गए तो ये समझ लीजिए आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या करना है कि हर एक कंपटीटर से आपको 2 कदम आगे चलना है। ठीक, और 2 कदम आगे चलने के लिए आपको इस बेसिक के साथ साथ आपको जुगाड़ भी पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो अगर आपको जुगाड़ नहीं पता है तो फिर आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक, आप एग्जाम में क्वेश्चन को तो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो फिर वो क्लियर होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिना जुगाड़ के अब कुछ होने वाला नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। तो हम लोग अब बात करते हैं जुगाड़ के बारे में। ठीक, ये जो जुगाड़ आई ये कहाँ से आई, आती बेसिक से ही सब कुछ, क्योंकि सब कुछ बेसिक ही होता है। ठीक, उसी से जुगाड़ बनती है। ठीक, लेकिन अगर आप वहां पर एग्जाम में बैठ करके बेसिक यूज करोगे तो फिर तो आपको लिए बड़ी तकलीफ होने वाली है। क्यों, क्योंकि फिर आप टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद करेंगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे तो फिर आपका जो एग्जाम है वो क्लियर होने वाला नहीं है। ठीक, तो हम लोग पहले इसके जुगाड़ के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक, अब ये जुगाड़ अगर आप ध्यान से देखिएगा कि आपको हर बार ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक, तो आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई देती है, यहाँ पर क्या, ये 2 दिख रहा, नहीं दिख रहा सबको। ठीक, ये आपको ये 2 दिखाई देता है हर बार, और अगर आपको ये 2 दिखाई देता है, ठीक, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो x होता है और यहाँ पे जो x होता है ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक, और उसके बाद आपने देखा कि ये 2 है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, उधर की तरफ। ठीक, और लास्ट में आपको फाइनली मिलता क्या है, 2 ही मिलता है। ठीक, तो अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी जुगाड़ बताऊं, समझना ध्यान से। ठीक, अगर हम इसके जुगाड़ के बारे में बातचीत करें, ठीक, तो ये जो जुगाड़ है वो कुछ नहीं, बड़ी आसान सी चीज है। आपने एक बात याद रखनी है हमेशा, क्या कि अगर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना दिया जाता है, 2, ये हमेशा याद रखिए। ठीक, तो फिर आपको कुछ इस तरीके से ध्यान रखना है कि अगर आपको फिर चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछा जाए, ठीक, या आपसे पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन
एक्स क्यूब, इसका मान आपसे पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसके बारे में आपसे पूछा जाए, ठीक। या आपसे पूछा जाए, इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। या आपसे पूछा जाए कि एक्स की पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 100 बराबर, ठीक। ऐसे अगर आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। एक मैं और लिख दूं यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए एक्स की पावर n, ठीक, अपॉन एक्स की पावर n बराबर, ठीक। अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, पहले इस चीज को आप याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जुगाड़ हर जगह नहीं लगती है, ठीक। जुगाड़ आप वहीं पे लगा पाएंगे जहां पे आपकी लगाने वाली चीजें होंगी, ठीक। तो आपने ध्यान रखना कि अगर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 दिया गया है तो फिर आप ये जुगाड़ लगा दीजिए, और हर बार इसका आंसर आपको कितना मिलने वाला है, 2 ही मिलने वाला है, ठीक। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिए, ठीक। यानी कहने का साफ मतलब क्या है, इसके लिए जुगाड़ सिर्फ यही है कि अगर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है कि फिर आपको चाहे x की पावर n का मान निकालना पड़े, ठीक। तो इस तरीके से तो आपको हर बार इसका आंसर कितना मिलने वाला है दोस्तों, 2 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक। तो आप याद रख लीजिए कि अगर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 दिया जाता है, फिर आपको इस तरीके से कितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, आप 100% सही आंसर करके आएंगे, ठीक। अगर आपने ये थोड़ी सी जुगाड़ याद रख ली है तो, ठीक, क्योंकि बिना जुगाड़ के, अब देखो जरा ध्यान से, अगर आप इसको बेसिक से कर रहे हैं तो कम से कम 2 मिनट का तो समय लिया, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है तब भी कम से कम 1.5 से 2 मिनट टाइम ले ही जाओगे आप, बिल्कुल, ठीक। लेकिन अगर आपको जुगाड़ पता है तो कुछ नहीं, 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक काम करिए, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बातचीत करेंगे इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए अच्छा दोस्तों, ठीक, अब हम लोग बातचीत करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ध्यान से कह रहा है आपसे कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या है, कह रहा है यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको बतानी है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपको 3 दिया गया है तो आपको बताना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक है। तो फिर से वही तरीका, सबसे पहले हम लोग आप लोगों को बातचीत करेंगे किसके बारे में, बेसिक के बारे में, ठीक। और जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर उसी से जुगाड़ निकाल लेंगे, ठीक, क्योंकि हमारा काम है जुगाड़ बताना, जुगाड़ सीखना, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग सबसे पहले बातचीत करते हैं इसके बेसिक के बारे में, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बेसिक सीख लीजिए, जुगाड़ ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर फिर से क्या करना है आपको, ऐसे लिखना है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3, ठीक। अब फिर से वही वाली बात है कि आपको दोनों तरफ क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। जल्दी से स्क्वायर कर लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कर दोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 9। समझ में आया नहीं आया दोस्तों, ठीक है। बड़ा आसान सा काम है, अभी आराम से आप देख पाएंगे, ठीक। फिलहाल अब हम लोग इसको कट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से x से x को काटेंगे, ठीक। तो आपको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2, ठीक। अब यहाँ से आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, 7, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। अब ये आपको देखने को मिला, अब इसमें जुगाड़ देखिए जरा, कैसे हम लोग जुगाड़ बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जुगाड़ ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। इसमें आप कैलकुलेट करोगे ना तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट आप टाइम बर्बाद कर दोगे, ठीक। और इतना टाइम बर्बाद करोगे ना तो फिर एग्जाम तो क्लियर होने वाला नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। तो अपन इसमें जुगाड़ ढूंढते हैं। अब जुगाड़ ढूंढने के लिए करना कुछ नहीं है आपने, ठीक है। अब जुगाड़ आपको कैसे मिलेगी जरा देखिएगा ध्यान से। देखो अब हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, आपने एक चीज पे गौर किया होगा ध्यान से, क्या कि यहाँ पर आपको देखो ये फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा आपको, इस चीज को अच्छे से समझिए जरा, ठीक। क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, ठीक। अब ये जो 2 था वो आपने क्या करा, उधर पे ट्रांसफर करा, और यहाँ पे जो वैल्यू थी, ठीक, उस वैल्यू का आपने क्या करा था, पहले स्क्वायर किया था, ठीक। और स्क्वायर करने के बाद में वो 2 जो था वो आपने क्या कर दिया, उसको घटा दिया, ठीक। अब अगर हम आपको जुगाड़ बताएं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर दिया जाए n, क्या दिया जाए, n दिया जाए, ठीक। तो हम आपको यहाँ पर जो जुगाड़ है वो ये जुगाड़ कुछ इस तरीके से काम करेगी। तो
ठीक है दोस्तों, तो देखिए जरा ध्यान से, आपको करना क्या है, अब इसके बाद आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बता दीजिए। ठीक, अब इसके लिए जुगाड़ जरा सोचो। ठीक, क्या कि आपने इसको क्या मान लेना है, n। ठीक, अब n मानोगे तो आपको पता है n का आपने क्या करा था, स्क्वायर करा, तभी तो आपको यहाँ पर क्या मिला था। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कह दूं ना कि दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर। ठीक, तो जब आपने n का स्क्वायर करा तभी तो आपको यहाँ पर 9 मिला, तो 3 का जब स्क्वायर करा तो 9 मिला। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, n मान लीजिए और उसी n का आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब जैसे ही आप n का स्क्वायर करेंगे, ठीक, तो आपको पता है फिर ये 2 आपने क्या करा था, उधर ट्रांसफर करा और यहाँ पे माइनस करा करके। ठीक, तो आप इसी n स्क्वायर में से क्या कर दीजिए, 2 माइनस कर दीजिए। ठीक, अब जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो आपका आंसर होगा, सीधी बात है। ठीक है, अगर आपको ये जुगाड़ पसंद आई तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, अब इसी क्वेश्चन को अपन इसी तरीके सॉल्व करते हैं, जरा बताना ध्यान से। ठीक, हमसे क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x। ठीक, तो क्या दिया गया हमको, x प्लस 1/x बराबर हमको दे रखा है कितना, 3। ठीक, अब ये 3 हमारा क्या हो गया, n का मान हो गया। ठीक है, अब हमें ये जुगाड़ लगानी है, हमको क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर में। ठीक, अब सुनो केवल ध्यान से, इस n का क्या कर दो, स्क्वायर, यानी 3 का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, माइनस कितना कर देना, 2। अब 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको भी पता है x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 9, और 9 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 7। देखिए जरा ध्यान से, जो बेसिक में आंसर निकल कर आया वही किसमें निकल कर आया, जुगाड़ में निकल कर आया। ठीक, अब जुगाड़ जो है आपका टाइम बचाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हमें जुगाड़ सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना ये जुगाड़ होगी इसकी क्या, कि अगर आपको इस तरीके से, ठीक, वो पहले वाली बात अलग थी, ध्यान रखना, जो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट था वो अलग था और कॉन्सेप्ट नंबर जो 2 है वो बिल्कुल अलग है। ठीक, अगर आपको कुछ इस तरीके से x प्लस 1/x का मान n के बराबर दिया जाए, अब इस जगह पे कुछ भी हो, इस n की जगह पे कुछ भी हो। ठीक, चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जरा देखना ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, हमने आपसे कह दिया क्या, कि हमको दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 4। ठीक, ऐसे हमको दे दिया गया, क्या दे रखा है, x प्लस 1/x बराबर 4 दिया गया। ठीक, तो अब जरा सोचिए ध्यान से, क्या सोचना है कि हमें n का मान कितना मिल गया, जैसे यहाँ पर n का मान कितना था, 3, तो ऐसे ही यहाँ पर आपको n बराबर कितना मिल गया, 4 मिल गया। ठीक, तो अब हमसे कोई अगर ये पूछ दे कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करके बताइए। ठीक, तो बड़ा आसान सा काम हमारे लिए, क्योंकि हमको तो जुगाड़ पता है। अब हमें जुगाड़ पता है तो अपनी जुगाड़ लगा देंगे। तो क्या करेंगे आप, x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर, ठीक, अब इस n का क्या कर दीजिए, स्क्वायर। ठीक, तो जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, और आपने पता है 2 क्या करना पड़ता है, हमको माइनस करना पड़ता है। ये जुगाड़ देखिए जरा ध्यान से। ठीक, n स्क्वायर माइनस का 2। ठीक, अब आपको पता है 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 16। ठीक, अब 16 में से आप कितने कम कर दीजिए, 2, आंसर आपका फाइनली कितना आ जाएगा, 14। बताइए कोई टाइम लगा क्या, ठीक, सेकेंड में आंसर आप बताएंगे। ठीक, अब तो आप कुछ नहीं करना था, हमने केवल इतना ध्यान देना था, हमें किसके क्या n का मान कितना मिला, 4 मिला, हमने मन ही मन में क्या कर लिया, 4 का स्क्वायर कर लिया, हमें पता कितना होता है 16। अब 16 में हमें कितना माइनस 2 माइनस कर देना, अब माइनस 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, बस खत्म बात। ठीक, तो बड़ी आसान सी चीजें हैं दोस्तों, अगर आपने जुगाड़ तैयार कर ली है तो फिर समझ लो सब कुछ आसान लगने वाला, बहुत कठिन चीजें नहीं है। समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसी के तरीके से सॉल्व कर लेते। जैसे हमने आपसे कह दिया क्या कि x प्लस 1/x बराबर 7। ठीक, तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करके बताइए। ठीक, बड़ा आसान काम है, कुछ नहीं करना आपने, बस ऐसा करिए जरा, x स्क्वायर प्लस 1/x², 7 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2 कर दीजिए। ठीक, अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, माइनस में क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। ठीक, आंसर आपका कितना हो जाएगा, 47, यानी 47 आ जाएगा। ठीक, खत्म सी बात, बड़े आसान से क्वेश्चन है। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लीजिए अगर आपको तकलीफ है, थोड़ा सा अभी नहीं समझ में आया ट्रिक आपको, तो ये ध्यान रखना, x प्लस 1/x बराबर 9, x स्क्वायर प्लस 1/x² क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये आपको मान बताना, कुछ नहीं करना आपने। अब जरा सोचो, कुछ ना करो, ऐसे सोचो, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक, कितने कम कर दो, 2, आंसर कितना हो जाएगा, 79। लो खत्म काम। ठीक, ये होती है जुगाड़ दोस्तों। ठीक, जुगाड़ आपका समय बचाती है, जुगाड़ आपका समय बचाती है। ठीक, और अगर आपने एक बार समय बचाना सीख लिया, ठीक, और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया, मैं कहता हूँ जॉब लेना बड़ा आसान काम है। समझिए दोस्तों ध्यान से। ठीक है, तो आपने थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है और बेसिक के साथ साथ आपको ये जुगाड़ पे काम करना है। बेसिक तो आपको मैंने बता दिया, तरीका क्या होता है लगाने का, लगा लिया आपने, सॉल्व कर लिया। ठीक, लेकिन अब आपको ये जुगाड़ पे काम करना दोस्तों, ये जुगाड़ जरूर ध्यान से लिखिएगा। ठीक, क्योंकि बिना जुगाड़ के कभी कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको जुगाड़ जरूर सीखनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं।
चलिए दोस्तों ठीक, अब हम लोग बातचीत करेंगे इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। चलो अच्छा ठीक, ध्यान से देखना दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट नंबर 3 के बारे में। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3, यदि x प्लस 1/x बराबर 3, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बड़ा टाइम लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, अभी आपको बेसिक से बताते हैं तो समझ में आएगा दोस्तों। ठीक, जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले आप बेसिक में काम करेंगे, बेसिक के बाद में जुगाड़ पे काम करेंगे। ठीक, और जुगाड़ ही है जो आपको आगे तक लेकर के जाने वाली दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बेसिक पे काम करते हैं। अब बेसिक ध्यान से सीखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब बेसिक क्या है, वही जो आपको सिखाया गया। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप मुझे एक फॉर्मूला बता दीजिए जरा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम आपको बेसिक से बताते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला सिखाया जाता है आपको कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और इसी के साथ में एक ब्रैकेट में क्या लिखना होता है, हमें a प्लस बी लिखना होता है दोस्तों। ठीक, अब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, इसको कुछ ना तैयार करो आप, सीधी बात है, क्योंकि हम लोग जुगाड़ से पढ़ने वाले हैं, ये बेसिक के चक्कर में पढ़ेंगे नहीं। सीख जरूर लेंगे, वो अलग की बात है, लेकिन हमें उसके चक्कर में पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं अपने बेसिक के ऊपर। तो क्या करोगे, x प्लस 1/x बराबर 3। ठीक, अब आप फिर से क्या करिए कि दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए। ठीक, अब जब आप क्यूब करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, 3, और यहाँ पे भी क्या कर देना है, 3। ठीक, चलिए दोस्तों ठीक, पहले हम लोग इस फॉर्मूले को खोल लेते हैं जरा। तो क्या करेंगे आप, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और एक ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक, बराबर, अब 3 का आपको क्यूब करना है, तो 3 3 9 और 3 27। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो मान मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 27। ठीक, अब आपने करना क्या है कि x को x से यहाँ से निपटा दीजिए। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, और यहाँ पे आपको मिलेगा x प्लस 1/x। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 27। ठीक, अब एक काम करो, आप उधर की तरफ इसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो आपको मिलेगा क्या, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 27 माइनस 3 और x प्लस 1/x। ठीक, अब आप अगर ध्यान से देखिए तो आपको इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया, कितना दे रखा है, 3। ठीक, तो आप यहाँ पर लिखेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक, अब आपको 27 में क्या करना है, ये 9 घटा देने हैं, तो आपको मिलेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 27 माइनस 9, यानी आपको बचेगा यहाँ पर कितना, 18। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको दोस्तों। ठीक है, आपका जो फाइनली आंसर निकल करके आया वो क्या निकल कर आया, 18। ठीक, और अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि पता है ना, अब इतनी देर तक आप इसको कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला याद करोगे, लगाओगे, कैलकुलेट करोगे, ठीक, आंसर निकाल लोगे, सही निकल कर आएगा, और आपको बड़ा घमंड होगा इस चीज का ना कि आपने क्या कर लिया, आंसर निकाल लिया। ठीक है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, लेकिन आप अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको जुगाड़ पता नहीं है। ठीक है, तो बेसिक के साथ साथ आपको जुगाड़ पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बातचीत करेंगे इसके जुगाड़ के बारे में। ठीक है, तो जरा सोचिए इसकी जुगाड़ क्या हो सकती है, क्या आपने ऐसा इसमें महसूस करा है कि जो आपको जुगाड़ काम में आया है। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम लोग इसकी जुगाड़ के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक, अब आपको जुगाड़ हम बताते हैं, आपको कैसे जुगाड़ काम में लानी। ठीक, अब ये आपको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है कि x प्लस 1/x। ठीक, इसको बराबर आपको कितना दिया था, 3 दिया था, अपन मान लेते हैं इसके बराबर n। क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। ठीक, अब इस पे फोकस करना पूरा का पूरा। ठीक है, अब आपने क्या क्या किया है इस क्वेश्चन में, पूरा का पूरा वहां पे पुट करो, देखो कैसे नहीं आंसर आता है। ठीक, अभी एक चीज आपको देखने को मिली यहाँ पर, क्या कि यहाँ पर आपने क्या x क्यूब पूछा, आपसे क्या पूछा गया, x क्यूब पूछा गया। ठीक, यहाँ पे कुछ भी पूछा जाए, बरसरते तुम्हें सामने क्या लेकर के आना, इस चीज पे फोकस करना है। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है कि x
क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक, बराबर। अब एक चीज देखो ध्यान से, इस पे फोकस करो। आपने सबसे पहले जो आपको यहाँ पे मान दिया गया था उस मान का क्या किया है, क्यूब। पहचानो दोस्तों जल्दी से, क्या किया है आपने, इसका क्यूब किया है, ठीक। तो यही तो n है और इसी n का आपने भी क्या करना है, क्यूब कर देना, ठीक। अब सुनो, बहुत अच्छी तरीके से सुनो, ये आपको दिख रहा है 3, ये हर बार 3 आता है क्योंकि आपको पता है ये जब फॉर्मूला खोलोगे तो आपको यहाँ पर 3 दिखेगा, ठीक। तो अगर आपको 3 दिखेगा और 3 के साथ में आपको ये x प्लस 1/x भी दिखेगा, देखो देखो जल्दी ध्यान से, ठीक। अब अगर ये आपको दिखेगा, क्या लगता है ये किसका मान होता है, n का मान होता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, ठीक। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये 3 आपको हर बार दिखेगा क्वेश्चन में और ये जो x प्लस 1/x है वो भी आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा, ठीक। और अगर आपको ये सारी बातें दिख रही होंगी तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3n। ये क्या है आपका 3n और उसी को आपने इस क्यूब वाली संख्या से क्या किया है, माइनस किया है, ठीक। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3n, ठीक। बस यही है दोस्तों आपकी जुगाड़ और इस जुगाड़ पर आप पहुंच चुके हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को ये जुगाड़ बड़ी अच्छी तरीके से पसंद आई होगी, ठीक। अभी कम पसंद आई है, जब इसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और भी ज्यादा पसंद आएगी दोस्तों, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब हमें लगाना है इसी वाले क्वेश्चन पे ये वाली जुगाड़ लगानी, ठीक। जो हमको क्वेश्चन दिया गया है इसी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जुगाड़ लगाना, ठीक। और देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आ भी पाता है इससे कि नहीं आ पाता, ठीक। तो आपको जो एग्जाम्पल दिया गया था वो क्या था हमारे पास में कि x प्लस 1/x बराबर 3 और आपसे पूछा गया था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक। अभी देखते हैं दोस्तों कैसे नहीं जुगाड़ ये लगती है, ठीक है। देखिए अब ये हमारे पास है n का मान, ठीक। तो इस n के मान का आपको क्या करना है, क्यूब करना है। तो 3 का जरा क्यूब करके दिखाइए, तो क्या बोलोगे, 3 त्रिका 9 तिया 27, ठीक। यानी आपको करना है 3 का क्यूब, ठीक, माइनस। अब देखो फिर यहाँ पर ट्रिक में क्या लिखा हुआ है जुगाड़ में, 3 और फिर लिखा हुआ n और n का मान आपको पता है कितना दिया है, 3 दिया गया, ठीक। तो आप करके देखिए जरा ध्यान से, 3 का जब क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 27, ठीक, माइनस। अब 3 का फिर से, अब 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। जब इसको आपस में घटाएंगे आपका आंसर कितना आएगा, 18। जरा बताओ क्या 5 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा क्या इस जुगाड़ में आपको लगाने के लिए, बताओ। 5 सेकंड से भी समय कम लगेगा दोस्तों इस जुगाड़ को अप्लाई करने के लिए, ठीक। अगर आपने सीख लिया अच्छी तरीके से तो, ठीक। अब हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, जरा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा आपके लिए, ठीक। जैसे मैं आपसे कह दूं यहाँ पर कि x प्लस 1/x बराबर 5, क्या दिया गया आपको, x प्लस 1/x बराबर 5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे आपने बताना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, ठीक। ये आपको आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों, ठीक है। मैं आपसे गारंटी देता हूं आपको कि अगर आपने जुगाड़ ये जितनी भी मैंने आपको जुगाड़ बताई, अगर आपने अच्छी तरीके से सीख ली है, इस तरीके के आपको कितने भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे आप आसानी से इसके जवाब दे पाओगे, ठीक है। तो कुछ बातें हम लोग और कर लेते हैं जो हमने सीखा है अभी तक। हमने आपको सबसे पहले जो बात बताई थी वो क्या थी, जरा याद करो उस चीज को कि जो हमने सबसे पहले आपको एक बात बताई है वो क्या थी, ठीक है दोस्तों। जो हमने आपको पहली जुगाड़ बताई है, पहला तरीका बताया वो क्या था कि अगर आपको x प्लस 1/x बराबर कितना दिया जाए, 2, तो याद रखना दोस्तों अगर इसकी पावर 100 भी है प्लस 1/x की पावर 100 भी है तब भी इसका आंसर कितना आना है, 2 ही आना, ठीक। ये तो हमारे लिए पहली जुगाड़ थी। और दूसरी जुगाड़ में हमने आपको बताया क्या कि अगर x प्लस 1/x बराबर आपकी कोई दूसरी वैल्यू निकल कर आती है, जैसे मान लो यहाँ पर आप n लिख दें, क्या लिख दें, अगर आपको n दिया गया है, ठीक है, और अगर आपसे पूछ देता है कि x का x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक। तो दोस्तों हमने बताया आपको कि क्या करना होता है, n स्क्वायर माइनस का 2, ठीक। ये थी जुगाड़ नंबर 2 और ये है हमारे पास में जुगाड़ नंबर 3, ठीक। तो ये आपको तीनों जुगाड़ बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना है और जितने भी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराए हैं उन क्वेश्चन की एक बार दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब को लेना, ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। हमने आपको जितना सिखाया है आप उन सभी का अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए, तीनों जुगाड़ को अच्छी तरीके से लिख लिए, ठीक। और अपने मन से क्वेश्चन बनाइए दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन बनाइए और उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक। अगर आपने अच्छे से सीख रखा है तो, ठीक है। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी साझा कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।